गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश। स्वागत है आप लोग को हमारी यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू कम्पिटिटिव एग्जाम पे। जैसे आप लोग को पता है, हम लोग नया सीरीज़ शुरू किए पॉलिटिकल लिए। ये है पार्ट 2 होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का दूसरा भाग। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, राजगोपाल आचार्य। और इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्डेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। संविधान सभा की मांग के भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में अपने अधिवेशन में रखा था। ये कहाँ पे रखा था? और इसका सही जवाब है लखनऊ। इसका मतलब आईएनसी का 1936 में जो सेशन था वो था कहाँ पे? वो था लखनऊ में। कौन सा डिमांड हुआ था? उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजंस ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा विनम्र प्रावधानों में निर्णय लेने पहुंची। संविधान कैसे हुआ था? ऑप्शन 1 बाई ए मेजोरिटी वोट, बाई ए 2/3 मेजोरिटी, बाई कंसेंसस और अनोनिमसली। बहुमत से, या फिर 2/3 बहुमत से, या फिर सर्वसम्मति से, या फिर बिना मतलब कोई नाम नहीं से ऐसे। और उसका सही जवाब है सर्वसम्मति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? या फिर क्या है? भारतीय संविधान के प्रारूपण पर सबसे गहरा प्रभाव डाला गया किसके द्वारा? ऑप्शन 1 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन 2 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी फ्रेटर्निटी। और उसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ है कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दूसरी तरफ है चेयरमैन। इसका मतलब क्या है? एक तरफ जो है वो है कमिटीज़, क्या क्या कमिटी बैठा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। दूसरी तरफ है उसके रिगार्डिंग कौन कौन चेयरमैन थे। तो पहला कॉलम देखेंगे। पहला कॉलम में है ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर है कमेटी ऑन फंडामेंटल माइनॉरिटी राइट्स, दूसरा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फिर है वर्किंग कमेटी। और चेयरमैन में कौन कौन है? चेयरमैन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है कन्हैयालाल मुंशी, चौथा है बी.आर. आम्बेडकर। और इसका सही जवाब होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है बी.आर. आम्बेडकर। कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स के चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और वर्किंग कमेटी के चेयरमैन थे कन्हैयालाल मुंशी। ये होगा उसका आंसर। तो उसके हिसाब से पहले का होगा 4, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3। 4 1 2 3। इसका सही जवाब है डी 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? यह आया था IAS 2004 को आया था। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। भारत की संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार
Vallabhbhai Patel were members of the Constitution Assembly of India. जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा ऑप्शन है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन जनवरी 1947। भारत की संविधान सभा का पहला सन जनवरी 1947 में आयोजित किया गया था। आखिरी ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और उसका सही जवाब क्या है? उसका सही जवाब है ऑप्शन 1, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया was elected by the provincial assemblies in the year 1946। क्या है? भारत की संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो पहला कॉलम में क्या क्या है? पहला कॉलम में है तारीख, सन और तारीख, और उस पर अगला कॉलम में है क्या अडॉप्शन किया गया था। पहले देखेंगे, कॉलम्स देख लेंगे। जुलाई 22 1947, जनवरी 24 1950, जनवरी 26 1950, मार्च 22 1957। कॉलम बी में क्या क्या है? अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अडॉप्शन ऑफ नेशनल एम्ब्लेम बाय द गवर्नमेंट, adoption of national calendar by the government, adoption of national flag by the constituent assembly। तो फिर उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर है जुलाई 22 1947 को क्या हुआ था? जुलाई 22 1947 को नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन 4 का क्या होगा? ऑप्शन 4 का है अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग कब किया गया था? जुलाई 22 1947 को। तो फिर जनवरी 24 1950 को क्या हुआ था? जनवरी 24 1950 को अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारा जो जातीय गाना है वो जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट किया गया था। फिर जनवरी 26 1950 को क्या हुआ था? जनवरी 26 1950 को नेशनल एम्ब्लेम अडॉप्ट किया गया था। फिर मार्च 22 1957 को किया गया था? मार्च 22 1957 को अडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग कब किया गया था? हमारा जो जातीय गाना वो जनवरी 24 1950 को किया गया था। फिर अडॉप्शन ऑफ नेशनल एम्ब्लेम कब किया गया था? वो किया गया था जनवरी 26 1950 को। और अडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर कब किया गया था? नेशनल कैलेंडर वो किया गया था मार्च 22 1957 को। और नेशनल फ्लैग कब किया गया था? नेशनल फ्लैग जुलाई 22 1947 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन 1 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? पहला जो है वो है इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इंडियाज नेशनल फ्लावर रोज, इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर, इंडियाज नेशनल बर्ड ईगल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। द्वितीय, भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ईगल। और उसका सही जवाब है 1 और 3। भारत का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम और भारत का नेशनल एनिमल है टाइगर। तो फिर नेशनल फ्लावर क्या है? नेशनल फ्लावर है लोटस पद्म। और नेशनल बर्ड क्या है? नेशनल बर्ड है पीकॉक मोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन डैश।
भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन कब अपनाया गया था? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947। और उसका सही जवाब है जुलाई 1947। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे जुलाई 22 को इसका नेशनल फ्लैग ये हुआ था। देखिए इसमें जुलाई 22, 1947 को अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसका डिजाइन कब किया था? तो जुलाई महीना ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999? भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में कौन सी है? ऑप्शन 1, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में वर्ण व्यवस्था की परिचय। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों को के लिए अलग सांप्रदायिक चुनाव का प्रस्ताव। तीसरा, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकारों का विचलन। चौथा, एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन। उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब है पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, और एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये था आज का 10 क्वेश्चन। हम लोग 2 दिन मिला के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर सिलसिला ये चलेगा, लगभग 1000-2000 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूरा इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन से आया हुआ है और आने वाला भी है। तो इसको पूरा आप पढ़िए। क्वेश्चन आप लोग तो सारे के सारे पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन आंसर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।